हाँ, तो चैप्टर का नाम है रिग्रेशन। रिग्रेशन बेसिकली किस काम आता है, हम लोग ये चैप्टर को करते क्यों हैं? रिग्रेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोगों का टोटल 2 वेरिएबल होता है। हम लोगों का हमेशा 2 वेरिएबल होता है। पहला होता है x और दूसरा होता है y। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें हमारे पास x है पर y नहीं है, या फिर y है और x नहीं है, अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो हम लोग रिग्रेशन यूज करते हैं। when only one variable is given, when only value of one variable is given, मतलब अगर x दिया हुआ है तो हम लोग रिग्रेशन से y निकाल लेंगे, अगर y दिया हुआ है तो हम लोग x निकाल लेंगे। तो ये काम में सिर्फ रिग्रेशन ही हम लोग का हेल्प करता है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हम लोगों को दोनों वेरिएबल का वैल्यू चाहिए। पर अगर कोई एक ही गिवन है, दूसरा गिवन नहीं है, तो हम लोग रिग्रेशन से उसको निकाल लेंगे। तो अगर सिंपल बात किया जाए तो रिग्रेशन सिर्फ इसी काम आता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल व्हेन अनदर वेरिएबल इज गिवन। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हम लोग सम्स करेंगे। सम्स के लिए कुछ फॉर्मूला डिटेल में लिख लेंगे। हाँ, अब एक और बात आता है रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइंस क्या होता है? रिग्रेशन लाइन होता है दो तरीके का, एक y ऑन x लाइन और दूसरा x ऑन y लाइन। इसका मतलब क्या होता है? दिस लाइन इज यूज्ड टू फाइंड y when x is given। जब भी इस तरह लिखा रहता है कि y ऑन x लाइन, मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है, y हम लोग को निकालना है। इस लाइन का मतलब क्या होता है? x गिवन है, हम लोगों को y फाइंड करना है। और x ऑन y लाइन का क्या मतलब होगा? दिस लाइन इज यूज्ड टू फाइंड x when y is given। इसका मतलब है कि y दिया हुआ है और हम लोग को x निकालना होगा। तो ये दो लैंग्वेज समझना होगा। एग्जाम में डायरेक्टली नहीं बोलता है फाइंड y, वो लोग बोलता है फाइंड y ऑन x एक्सिस या फाइंड y ऑन x लाइन। तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि y फाइंड करने बोल रहा है या x फाइंड करने बोल रहा है। इनफैक्ट सिर्फ ये लाइन दे देगा, दिस लाइन इज यूज्ड टू फाइंड, दिस लाइन इज यूज्ड टू फाइंड y when x is given, और ऑप्शन में ये सब जैसा लैंग्वेज देगा तो हम लोग इसमें टिक लगाएंगे। ये लाइन दे देगा और बोलेगा इसमें टिक लगाएंगे। तो अब और आगे क्या है? अब हम लोग ये y ऑन x निकालेंगे कैसे? इसका क्या फॉर्मूला है, लिखो। द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। अब हम लोग को ये y ऑन x का मतलब पता है। y ऑन x का मतलब क्या है कि x गिवन है, हम लोग को y निकालना है। डिफाइंड एज, इसका फॉर्मूला क्या होगा? y माइनस y बार इक्वल टू बी वाई एक्स ब्रैकेट में x माइनस x बार। अगर y ऑन x देता है निकालने के लिए तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर बोलता है द रिग्रेशन लाइन x ऑन y निकालो, तो हम लोग x माइनस x बार इक्वल टू बी एक्स वाई माइनस y बार निकालेंगे।
तो लैंग्वेज बहुत क्लियर रखो, क्योंकि एग्जाम में वो लोग सिर्फ ऐसे ही पूछेगा जैसे हम सिखा रहे हैं। y on x बोलेगा तो सीधे ये फॉर्मूला माइंड में आना चाहिए। अगर हम लोगों को x on y बोलेगा तो ये फॉर्मूला हमारे माइंड में आना चाहिए। अब इसके बाद बोल रहा है कि ये by(x) और bxy कैसे निकालेंगे। तो by(x) इक्वल टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट x on y। याद रहे ये bxy है। bxy का मतलब होता है x on y, ठीक है। तभी हम लोग bxy को यूज किए हैं x on y में। और by(x) का मतलब है रिग्रेशन कोएफिशिएंट x on y on x, ठीक है। अब x बार निकालना मतलब x बार मतलब मीन निकालना, इसका सबको पता है समेशन x बाई n। और y बार का मतलब होगा समेशन y बाई n। अब हम लोग का पॉइंट है कि ये निकालेंगे कैसे। इसका फुल फॉर्म तो हमें पता चल गया, bxy का मतलब होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, x पहले है इसलिए x on y। और by(x) का मतलब भी है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, b वर्ड का मतलब ही होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। जैसे r को हम लोग कहते थे ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वैसे b का मतलब होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। बट y(x) का मतलब y on x, जो पहले है वो पहले रहेगा। एमसीक्यू कराएंगे, तुम लोग को समझ में आएगा हम इतनी बार ये बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सारा एमसीक्यू इसी लैंग्वेज में पूछेगा। अब डिटेल में पढ़ते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट को। रिग्रेशन कोएफिशिएंट को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, मतलब बी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये by(x) जो है वो निकलेगा कैसे। ये निकलेगा r मतलब कोरिलेशन सिग्मा y बाई सिग्मा x। तो यहाँ पर r क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सिग्मा y का मतलब है SD ऑफ y, सिग्मा x का मतलब है SD ऑफ x। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। इस सिग्मा साइन का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और सिग्मा y लिखा है मतलब SD ऑफ y का स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा x मतलब x का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो by(x) के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बीच में कुछ नहीं है मतलब इनटू है डेफिनेटली। अब क्वेश्चन ये है कि सिग्मा अगर by(x) का इस तरह इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर इसका और एक फॉर्मूला है। by(x) इस फॉर्मूला से भी निकलेगा और एक दूसरे फॉर्मूला से भी निकलेगा। वो दूसरा फॉर्मूला क्या है, by(x) का ये दूसरा फॉर्मूला है समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y बाई n डिवाइडेड बाई समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x डिवाइडेड बाई 2 और स्क्वायर समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाई n पूरा डिवाइडेड बाई समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है समेशन bxy का क्या फॉर्मूला होगा। by(x) का क्या था, ऊपर पहले y था फिर x था। अगर ये bxy हो जाएगा तो ऊपर x होगा नीचे y होगा। तो r सिग्मा x बाई सिग्मा y। यहाँ पे अब हम किसी भी चीज का फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, तो सिंपली bxy का फॉर्मूला ये होगा। अब अगर
इसका एक छोटा और एक बड़ा फॉर्मूला था, तो इसका भी एक छोटा और एक बड़ा फॉर्मूला होगा, तो फिर इसका एक और फॉर्मूला है, वो भी लिख लो। समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन, फिर पूरा डिवाइड समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई स्क्वायर बाई 2। ये हम लोग क्या किए, जब बी वाई एक्स था तो नीचे एक्स स्क्वायर था और एक्स स्क्वायर था। जब बी एक्स वाई रहेगा तो नीचे वही एक्स वाई से रिप्लेस हो गया है। ऊपर का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ऊपर वाला पोर्शन सेम है, पर यहाँ पे जो एक्स एक्स था वो यहाँ पर वाई वाई हो गया है। ये हम क्यों बता रहे हैं कि तुम लोग को फॉर्मूला एक लेवल तक लर्न हो जाए। एक चीज देखो, अगर y पहले है तो नीचे x पे फोकस है, दोनों जगह x है, और अगर पहले x है तो नीचे दोनों जगह y है। तो इस तरह थोड़ा सा लर्न रख सकते हैं। अब अगर बात होता है सिग्मा वाई स्क्वायर निकालने का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये सब छोटा छोटा चीज है, याद रखो। अगर हम लोग को निकालना है सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर मतलब सिग्मा वाई का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर वो कैसे निकलेगा, इक्वल टू समेशन वाई माइनस वाई बार इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, और सिग्मा एक्स स्क्वायर का ये, ठीक है। मतलब सिग्मा वाई स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला होगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हैं, देखो जब छोटा छोटा चीज रहता है हमारे पास डेटा में, मतलब सोचो x दिया हुआ है और वो छोटा छोटा सा नंबर है, मतलब 20 है, 30 है, 29 है, मतलब हैंडल करने जितना बड़ा नंबर है, तब तो एक्स वाई से हम लोग कर लेते हैं। पर सोचो लैक्स में फिगर दिया हुआ है या क्रोर्स में फिगर दिया हुआ है, मतलब सोचो एक्स है हमारा 10 करोड़ 18,90,000, इतना बड़ा बड़ा एक्स में अमाउंट दिया हुआ है, तो एक नॉर्मल आदमी कैलकुलेटर से बैठ के करेगा तो वो रॉन्ग कर ही देगा कहीं ना कहीं। इतना कुछ कैलकुलेट करना है, इसमें एक्स भी इतना बड़ा बड़ा दिया हुआ है, तो गलती हो ही जाएगा। इसलिए स्टैट्स में उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूवी मेथड निकाला गया है। तो स्टैट्स में यूवी मेथड निकाला गया है, इसको थोड़े देर में पढ़ते हैं, पहले जितना अभी पढ़ लिए हैं उसके बेसिस पे सम बनाएंगे। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सम करेंगे, एक बड़ा सम करते हैं। अच्छा, हम लोग बिग सम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिग सम कर लेने से छोटी छोटी बात पे हम लोग का एमसीक्यू अटेंड करने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। छोटा छोटा सम ही करने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, वो लोग एमसीक्यू जो पूछते हैं वो बड़े सम के बेसिस पे पूछते हैं, एग्जाम में बड़ा सम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा। याद रहे, बड़ा सम नहीं आएगा एग्जाम में। हम लोग का एमसीक्यू एग्जाम है तो छोटा छोटा सम देगा, पर हम बड़ा सम करा रहे हैं बहुत सारा चीज सिखाने के लिए। तो एक एग्जाम्पल कर रहे हैं बड़े सम से। देखो हम लोग को दिया हुआ है, लिखेगा गिवन द बाईवेरिएट डेटा। अगर ऐसा लैंग्वेज लिखता है गिवन द बाईवेरिएट डेटा, बाईवेरिएट का मतलब हम समझा चुके हैं, टू वेरिएबल्स। बाईवेरिएट का मतलब होता है टू वेरिएबल्स। तो ये सम दिया हुआ है गिवन द बाईवेरिएट डेटा, और वो लोग क्या दिया है, एक्स दिया है और वाई दिया है, ठीक है। एक्स क्या दिया है, नीचे नीचे पहले लिखो। इस तरह हम लोग को एक्स और वाई दे दिया है, ठीक है। अब हम लोग को इसमें निकालने क्या बोला है, फिट द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड हेंस प्रेडिक्ट वाई। पहला चीज हम लोग को बोल रहा है वाई ऑन एक्स फाइंड करने, फाइंड
इस तरह हम लोग से क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड y ऑन x इफ x इज इक्वल टू 20, फाइंड x ऑन y इफ y इज इक्वल टू 5। मतलब y ऑन x मतलब हम क्लियरली इसका मतलब समझा चुके हैं कि x गिवन रहेगा, वी हैव टू फाइंड y, और x ऑन y का मतलब है y गिवन रहेगा, वी हैव टू फाइंड x। तो अभी क्या फाइंड करना है, इस लैंग्वेज में दिक्कत नहीं होना चाहिए। फाइंड y ऑन x का मतलब है अभी y निकालेंगे। अभी y कैसे निकालेंगे, हम क्लियरली बताएं, ऐसे निकालेंगे। बट क्या डेटा देख के लग रहा है हम लोग ऐसे निकाल पाएंगे? अगर ऐसे निकालना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं। y माइनस वाई बार हमारे पास सब कुछ है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पर हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, हम लोग प्रेफर करते हैं इस केस में ऐसा फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो जब भी अगर सिर्फ एक चीज पूछता तब हम लोग उस रूट में जाते, पर अगर दोनों चीज ही हम लोग से पूछ लेगा तो साइमल्टेनियस इक्वेशन करेंगे। तो करते जाओ, पहले लास्ट में हम समझा रहे हैं, अभी करो। पहले निकालो एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई, ये फटाफट पहले निकालो। ये जिसको नहीं आता है उसको बता दे, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स को ही 2 बार इंटू करो, 2 2 जा 4, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, वो लिखे हैं। अब वाई स्क्वायर निकालना है तो वाई को स्क्वायर करेंगे, मतलब 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 1 1 1 4, 3 को 2 बार इंटू करेंगे तो 9 4 और 36। अब इसको टोटल भी करना है। एक्स वाई का मतलब होता है एक्स और वाई को इंटू करो, मतलब 2 और 7 इंटू करेंगे तो 14, फिर 12, फिर 4 3 4 6 16 और 24, फिर इसको भी टोटल करो। टोटल आएगा पहले वाले का 153, दूसरे वाले का 108 और तीसरे वाले का 83। एक्स और वाई का भी टोटल करो, एक्स का टोटल आएगा 31, वाई का टोटल आएगा 24। इस तरह हम लोग सबका टोटल कर लिए। अब इसमें दोनों चीज ही हम लोग को निकालना है, तो हम लोग टू इक्वेशंस आर टू बी सॉल्व साइमल्टेनियसली। टू इक्वेशंस आर टू बी सॉल्व साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली, ठीक है, दो इक्वेशन को एक साथ एक टाइम पे सॉल्व करेंगे। कौन सा दो इक्वेशन का बात इस चैप्टर में होता है, पहले इक्वेशन लिख लो, समेशन y इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x। बहुत बार ये सब इक्वेशन को टिक करने के लिए देता है, कौन सा करेक्ट इक्वेशन है। बड़ा सा सम बनाने नहीं देगा, बोलेगा कौन सा करेक्ट इक्वेशन है, ऐसा ऐसा 4 इक्वेशन दे देगा। तो ये वाला करेक्ट इक्वेशन है। दूसरा कौन सा है, समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। हम ये इक्वेशन लेके क्यों करा रहे हैं, क्योंकि तुम लोग से ये सब सॉल्व हो जाएगा, हमको पता है इक्वेशन वाला सॉल्व नहीं होगा, इसलिए इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो सिखाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो समेशन y कितना है, समेशन y ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। समेशन y कितना है, 24 है हमारा y का टोटल, समेशन y मतलब y का टोटल जो कि है 24। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 इक्वल टू n, मतलब कितना वेरिएबल है, इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास n 8 है, a तो हमारे पास है नहीं, a ही लिख दो, प्लस b भी हमारे पास नहीं है
पर समेशन x तो है, समेशन x हमारे पास कितना है 31, तो यहाँ पर लिख रहे हैं 31b। ठीक है, समेशन एक्स वाई कितना है, समेशन एक्स वाई इज 83, तो यहाँ पर 83 इक्वल टू समेशन एक्स कितना है 31 ए प्लस समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 153, तो यहाँ लिखेंगे 153b। ये दो इक्वेशन में हम सिर्फ वैल्यू पुट किए हैं। अब ये सॉल्व करना तो सबको आता है साइन चेंज करके, तो इन लोगों को माइनस करो, किसी एक को तो कैंसिल करना होगा ना, तो इनटू मल्टीप्लाई करते हैं ना, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सबको किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 8 से। क्यों 8 से कर रहे हैं, क्योंकि किसी एक चीज को हम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा। अच्छा, ए और बी यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स है, यहाँ पर क्या पूरे स्टैट्स में ही ए और बी कॉन्स्टेंट्स है। ए और बी कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी, ए और बी किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो सब राइट है। ये फॉर्मूला के अलावा हम लोग सिंपली ये सारा फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, और हमको इक्वेशन सिखाना था कि सॉल्व कैसे होता है, इसलिए हम सिखा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अब निकालेंगे रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, यही निकालना था हम लोग को। तो फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये फॉर्मूला होता बी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अगर इक्वेशन से निकाल रहे हैं तो इक्वेशन वाला लाइन यूज करेंगे। हम लोग हमेशा जानते हैं कि ये y इक्वल टू a प्लस बी एक्स एक इक्वेशन है, तो सिंपली इसमें पुट कर दो, a का वैल्यू हमारे पास है, b का वैल्यू भी हमारे पास है, इंटू एक्स हमको दिया हुआ था सम में ही 20 दे के रखा था, बस इसको सॉल्व कर लो y निकल जाएगा। मैम 1.8। हाँ, और ऐसे ही निकालो रिग्रेशन ऑफ x ऑन y।
तरह यही आ गया। ये हम क्यों समझाएं, समझ में आएगा, बहुत सारा इससे थ्योरेटिकल एमसीक्यू पूछेगा। पहला क्वेश्चन दिया है, द लाइन x इक्वल टू a प्लस बी वाई, x इक्वल टू a प्लस बी वाई रिप्रेजेंट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, 2 में दिया है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो इसका मतलब क्या है? मैम y on x। हाँ a। फिर 3, the regression coefficient are 0 if r is equal to, मतलब अगर हम लोग का r यहाँ पर क्या है, ये है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये क्लियर है। जैसे ही माइंड में रिग्रेशन कोएफिशिएंट वर्ड आएगा, मतलब यहाँ पे जैसे ही रिग्रेशन कोएफिशिएंट लिखा है ना, माइंड में ये बी वाई एक्स या बी एक्स वाई जो बोल लो, अरे हम दोनों में ही सेम लिख दिए हैं, वो नहीं, बी वाई एक्स या फिर बी एक्स वाई आना चाहिए। ये है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये पूरा चीज है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो बोल रहा है अगर इसका r 0 होगा, मतलब अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट r 0, मतलब यही अगर 0 आ गया है तो r क्या होगा, तो ये r क्या आया होगा जो ये 0 हो गया, r 0 ही। तो सिंपली इसमें बोल रहा है कि हम लोग बी एक्स वाई में सेंटेंस हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें दिया है कि b हमारा यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मतलब है बी एक्स वाई या फिर बी वाई एक्स, जो मर्जी वो समझ लो। रिग्रेशन कोएफिशिएंट 0 आएगा मतलब r 0 ही होगा, तो इसका आंसर है 3 का डी। उसके बाद है 4, if byx is called regression coefficient of, byx को हम लोग क्या Y on बोलेंगे, X. y on x, y on x। तो इसका है b। फिर 5 में bxy x on X y। on Y. x on y। a, then 6, BYX. हाँ y on x का मतलब है a, 7 AM. नहीं, ये चीज याद रखना होगा कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट r इज द, हम देखो ये देखो एक बार, हम r का एक फॉर्मूला दिए हैं, ये यहाँ पे रहे या नहीं रहे प्लस माइनस एक ही बात है, पर r का फॉर्मूला, r मतलब कोरिलेशन, कोरिलेशन का ये फॉर्मूला भी है जो कोरिलेशन में नहीं बताते हैं, क्योंकि वहां पे तो b ये सब का मतलब नहीं पता होता है, रिग्रेशन में आके बताया जाता है कि कोरिलेशन का और एक फॉर्मूला है। तो कोई भी दो चीज अगर इनटू होता है तो वो जीएम में ही होता है। जीएम में क्या होता है, 2 और 4 देता है, बोलता है इसका जीएम निकालो, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू 4 अंडर रूट कर देते हैं, इस तरह ही जीएम निकलता है, फिर 8 का रूट कर देते हैं, जो भी आ जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्लियरली बोल रहा है कि अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो ये फॉर्मूला लिख लो। तो बोल रहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट r, मतलब r इज द डैश ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, तो दोनों का यहाँ पे क्या है, जीएम है दोनों का, जीएम मतलब इंटू करके अंडर रूट। देखो इसमें बोल रहा है 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन मीट एट मतलब मीन में हमेशा। देखो जो दो रिग्रेशन लाइन है, वो दो रिग्रेशन लाइन में क्या है, सिग्मा तो है ही नहीं, तो बी और सी तो होगा ही नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन तो दो रिग्रेशन लाइन में है ही नहीं। और दिया है एक्स वाई और एक्स बार वाई बार। देखो एक्स और वाई फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता है, वो गिवन ही करेगा, पर हम लोग फाइंड क्या कर सकते हैं, एक्स बार और वाई बार, मतलब यहीं पर वो आकर मीट करता है। तो याद रहे यहाँ पर हमेशा वो मीट करेगा एक्स बार वाई बार पर, मतलब 9 का ए। उसके बाद 10 का, 10 में हम लोग को दिया है 2 रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड व्हेन, ये लिख लो,
कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? कोइंसाइड का मतलब होता है कोई भी चीज जब एक टाइम पे एक साथ होता है, जैसे साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब कोई भी चीज एक साथ हो जाना। तो कोइंसाइड का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी दो चीज एक टाइम पे जब होता है तो हम लोग बोलते हैं कोइंसाइड है। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? द टू रिग्रेशन लाइन्स ऑफ रिग्रेशन कोइंसाइड, मतलब दो रिग्रेशन लाइन जब एक साथ मिल जाता है, एक साथ जुड़ जाता है, तब हम लोग उसको कहते हैं विच बिकम्स सेम। कोइंसाइड हो जाता है मतलब जब दोनों सेम ही बन जाता है। तब ये कब हो सकता है? जब r-1 आए या फिर +1 आए। r मतलब कोरिलेशन। r अगर हम लोगों का -1 हो या फिर 1 हो, तभी होगा कि रिग्रेशन हम लोगों का जो रिग्रेशन लाइन आएगा वो सेम आएगा दोनों। देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव। -1 को हम लोग कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव, और +1 को हम लोग कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव। और r है इसलिए कोरिलेशन। तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन आएगा या फिर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा, तभी दो रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड होगा। ये एक दूसरा बात है जो कि ये भी याद रखो, टू रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब इस तरीके का चीज या फिर इस तरीके का चीज। जब कोई एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर होता है तो हम लोग उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तब हम लोग इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। दो रिग्रेशन लाइन ऐसा कब नजर आएगा? जब r 0 हो जाएगा। जब कोरिलेशन 0 आएगा तो दो रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर शेप में नजर आएगा। ए और v का मतलब होता है y माइनस कैपिटल B। यहाँ पर a का मतलब होता है assumed mean of x, और b का मतलब होता है assumed mean of y। ठीक है। अगर ये वाला अगर हम लोग यूवी मेथड यूज कर रहे हैं, तब bxy का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि इसमें x और y है ही नहीं, मतलब वो वैसे xy दिया हुआ नहीं रहेगा, इसमें uv दिया हुआ रहेगा। तो फॉर्मूला भी uv से निकलेगा। तो जहां जहां x था वहां वहां u कर दो, और जहां जहां y था वहां v कर दो। मतलब ये वाला जो हम लोग का फॉर्मूला था, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बट सिंपली x के जगह u लिखेंगे, y के जगह v लिखेंगे, और इसी फॉर्मूला को उतारो। मतलब समेशन u माइनस समेशन u समेशन v डिवाइडेड बाई मैम फिर से एक बार बताएंगे मैम? जो भी चीज ये वाले फॉर्मूला में x और y के फॉर्म में लिखा था, यूवी मेथड में वही चीज uv बनाकर लिखेंगे। ओके, मतलब एक्स यू और वाई वी। हाँ। ओके। यहाँ पे ये n है, हम गलती से इसको 2 यूज कर दे रहे हैं। यहाँ पे n है, इसको चेंज कर दो, यहाँ पर n होगा, 2 नहीं n। अब इसी तरह लिखो b y x। हाँ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस, इससे ये जानना जरूरी है, नहीं तो बहुत सारा एमसीक्यू अगेन सॉल्व नहीं होगा। तो द रिग्रेशन लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब मीट एट द पॉइंट x bar
कॉमा वाई बार, वो जो एमसीक्यू था वो इसी लाइन से था। नंबर 2, इफ 2 regression lines are given and be the acute angle between them, then show that tan theta, if two regression lines are given and be the acute angle between them, then show that tan theta. तो tan थीटा हम लोग बेसिकली निकालेंगे कैसे? डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री में तो जाना नहीं है, स्टैट्स में ही रहना है। तो tan थीटा का हम लोग कुछ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला निकालेंगे, दैट इज 1 माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी। ये मॉड में रहेगा। मॉड में क्यों रहेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा। इसे r कर दो, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ये r यहाँ बगल में होगा, 1 माइनस आर स्क्वायर। ये सब टिक करने के लिए देता है, ये सब बेसिकली सम्स नहीं देता है। इससे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को टिक करने के लिए देता है। ये सेंटेंस दे देता है और ऐसा 4 ऑप्शन दे देता है। तो याद रहे, ऊपर इनटू है, नीचे प्लस है, ये स्क्वायर में है, ऊपर स्क्वायर नहीं है। ये लर्न करना, यहाँ याद रखो। हाँ मैम, इसको ये जो आपने जो x का पहले जो y का पहले जो लिखा, इसको क्या कहते हैं मैम? मतलब किसको? इसको? मतलब नहीं, इस वाले को, मतलब राइट हैंड साइड। मतलब ये? नहीं इसको मैम, इसको नहीं, इसको नहीं। x के ऊपर आपने जो 6 टाइप का कुछ लिखा है ना, वो उसको। x के ऊपर 6 टाइप का लिखे हैं। सिग्मा। हाँ, तो ये यहाँ पे ये r है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो हम बहुत बार बता चुके हैं। बाकी सारी चीजों को नहीं बता रहे हैं। ये सिग्मा को एसडी कहते हैं। तो ये है पूरा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है? इसके बाद लिखो 3 नंबर हम यहाँ लिख रहे हैं। इफ अ regression coefficient if a regression coefficient is less than 1, अगर कोई भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट मेरा लेस देन 1 आता है, then other should be greater than 1। ये हम करवा कर अभी प्रूव किए हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट मेरा क्या था? रिग्रेशन कोएफिशिएंट है मेरा bxy और byx, ये मेरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। अगर एक bxy और byx में एक 1 से छोटा रहेगा तो -1 से अगर छोटा रहेगा तो दूसरा, मतलब अगर एक मेरा 1 से छोटा रहेगा ये वाला, तो एक 1 से बड़ा रहेगा। ये याद रहे। दोनों सेम टाइम पे ऐसा नहीं होता है कि दोनों ही इक्वल है या दोनों ही बड़ा है। इफ अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट का बात कर रहे हैं, रिग्रेशन का नहीं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज bxy। अगर मेरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक का लेस देन 1 रहेगा तो एक का ग्रेटर देन 1 रहेगा। याद रखना होगा, ये सब एमसीक्यू में पूछेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इफ byx is greater than 1, then bxy is less than 1। इसके बाद तो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड
the two lines of regression x दिया हुआ है 25, 22, 28, 26, 35, 20, 22, 40, 20, 18 और y दिया हुआ है 18, 15, 20, 17, 22, 14, 16, 21, 15 और 14। ऐसे हम लोग को एक्स वाई दिया हुआ है, बोल रहा है दो रिग्रेशन लाइन निकालो। एस्टिमेट करने के लिए क्या बोल रहा है? पहले चीज में बोल रहा है व्हेन एक्स फाइंड एक्स व्हेन y इज इक्वल टू 19। दूसरे में हम लोग को बोल रहा है फाइंड y व्हेन x इज 33 में बोल रहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो। ठीक है, तो तीन चीज इसमें निकालना है। तुम लोग बोलोगे अभी तो ये किए थे, अब हम ये करा रहे हैं यूवी से। यूवी को यूज कैसे करते हैं, तो अभी सॉल्यूशन कैसे होगा? u हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को पता है u का फॉर्मूला है x माइनस ए और v का फॉर्मूला है y माइनस बी। ये हम लोग को फॉर्मूला पता है। इस केस में u निकाल रहा है तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सॉरी x माइनस x, तो x लिखेंगे। a यहाँ पे कितना है, इन सब में a कौन सा रहेगा? किसी भी एक को अज्यूम कर सकते हैं। अज्यूम्ड मीन का मतलब क्या होता है? a था अज्यूम्ड मीन ऑफ x, तो याद रहे अज्यूम्ड का मतलब ही होता है मान लो। अगर हम लोग बात करते हैं अज्यूम का तो मतलब मान लो। तुमको इसमें से जो नंबर लेना है ले लो। हम ले रहे हैं 26, बाकी किसी को लेकर भी करो आंसर सेम निकलेगा। और y हम लोग का यहाँ पे b मतलब y में किसी का भी ले लो, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं 17। बट एक चीज याद रहे, अगर यहाँ पे फोर्थ नंबर का वेरिएबल लिए हैं तो यहाँ पे भी फोर्थ नंबर का ही लेंगे। इसका 26 और इसका जाके 15 ले लेंगे तब आंसर सेम नहीं आएगा। अज्यूम कर सकते हैं पर दोनों का सेम लेवल पे। इसका फोर्थ लिए हैं तो इसका भी हम फोर्थ ही लिए हैं। ये सब थोड़ा याद रखना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, where 26 and 17 are assumed mean of x and y। a है assumed mean of x और 17 है assumed mean of y। अब इसके बाद हम लोग को कॉलम बनाना होगा x का y का, नीचे नीचे x और y को उतारो। अब यहाँ पे u निकालना होगा। u का फॉर्मूला क्या है, x माइनस 26, तो ये है x 25, 25 माइनस 26 -1, 22 माइनस 26 -4। ऐसा सभी नंबर को 26 से माइनस करो। हाँ फिर से एक बार बताइए ना ये क्या हुआ।
इसका मतलब है u का मतलब है x माइनस a यहाँ पे हम लोग लिए 26, तो अगर एक्स वाई बोला है तो u और v निकालना पड़ेगा, क्योंकि uv मेथड से कर रहे हैं। u का मतलब है x माइनस 26, तो ये सभी x है, तो ये x है 25, 25 माइनस 26 -1, फिर 22 माइनस 26 -4, फिर 28 माइनस 26, 2, मतलब इन सब से 26 को माइनस करो और लिखते जाओ। अब यहाँ पे भी सेम चीज, y दिया है, y से 17 माइनस करो, क्योंकि लिखा है y माइनस 17, तो 18 माइनस 17 1, फिर 15 माइनस 17 -2, 20 माइनस 17 3, 17 माइनस 17 0, 22 माइनस 17 5। इसका फॉर्मूला में भी सेम ही चीज था, यू स्क्वायर वी स्क्वायर और यू वी, तो यहाँ पे यू स्क्वायर करो। अब यहाँ पे बोल रहा है n कितना है हम लोग का, n है 10, x बार कितना रहेगा, समेशन x बाई 10, समेशन x कितना है, x का टोटल, x का टोटल था 256 बाई 10, दैट इज 25.6, y बार कितना है, समेशन y बाई 10, 172 बाई 10, मतलब 17.2। तो हम लोग के पास x बार और y बार रेडी है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा, b वाई एक्स, मतलब समेशन यू वी माइनस समेशन u इंटू समेशन v डिवाइडेड बाई n, मतलब यूवी मेथड कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई जैसा ही है। यही फॉर्मूला हम उस टाइम लिखवाए थे पर करवाए नहीं थे, ये वाला भी सीख लो, सेम ही है, कुछ भी नहीं है इसमें। पुट कर लो, सब कुछ हम लोग के पास है।
382 हो रहा है 5। नहीं 385 ही आएगा। मैम आपने वो वी स्क्वायर के जहाँ पे आपने 450 क्यों लिखा है मैडम? वो तो यू का। ओ अरे हाँ मैम। तो ठीक है, हम पहले ठीक है तो समझ लो कि हम पहले निकाल लिए हैं बी एक्स वाई, तो तुम लोग निकाल लो बी वाई एक्स। मतलब तुम लोग ओके बी ओके वाई ओके। एक्स निकाल चुके हो, तुम लोग वो निकाल लो। तुम लोग का बी वाई एक्स कितना आया? मैम 2.580। 2 पॉइंट बी वाई एक्स। हाँ बी वाई एक्स तो 2.580 है मेरा। और बाकी सबका? बी वाई एक्स इतना और बी एक्स वाई इतना नहीं आया। अरे कोई तो रिप्लाई दो। मैम अच्छा पहले करो। पहले मैं BXY किया। तो बी एक्स वाई कितना आया था? 0.385। 385। हाँ अच्छा, अब्रुनील तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? हम निकल रहे। अच्छा मौसमी आपका क्या आ रहा है? मैंने वैल्यू गलत पुट कर दिया है तो अभी गड़बड़ हो गया है। टू 2.23। हाँ बी एक्स वाई ना। बी वाई एक्स। अच्छा बी वाई एक्स है 2.23। बी वाई एक्स है ना 2.23 हाँ सबका। नहीं मैम मेरा तो आ रहा है 2.980 समथिंग कुछ नहीं आ रहा है। फिगर तो 2.23 ही रहेगा। फिगर ठीक है, मेरा कंफ्यूजन बी वाई एक्स में है क्योंकि हम फॉर्मूला उल्टा लिख दिए। वी स्क्वायर जिसमें लिखे हो उसको तुम लोग क्या लिखे हो? जिसमें वी स्क्वायर रहता है उसको तो बी एक्स वाई कहते हैं ना। ओ हाँ। हाँ जिसमें मैम। वी स्क्वायर रहता है उसको बी एक्स वाई कहते हैं। तो बी तो एक्स मैं वाई 2.23 हो गया। 0.425 हो रहा है। नहीं 425 ये सब नहीं आएगा, फिगर यही है। अब अवरनील अब तुम्हारा ठीक हो गया ना? हाँ हाँ तुम लोग कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो तो ये फिर लिख के रख लो, हम बाद में घर पे कर लेना। बी वाई एक्स है 0.385। याद रहे जिसमें नीचे वी स्क्वायर होता है उसको बी एक्स वाई कहते हैं, और जिसमें यू स्क्वायर होता है उसको बी वाई एक्स कहते हैं। तो ये लिख के रख लो, ये वैल्यू आएगा। अगर ये नहीं आया है तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, आंसर यही है। अब निकालो जो पीछे किए थे। अब हम लोग को निकालना है y ऑन x। y ऑन x का फॉर्मूला है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स
x माइनस एक्स बार, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, क्योंकि इस फॉर्म में नहीं कर पाएंगे तो ये क्वेश्चन ले रहे हैं। तो y इक्वल टू a हम लोग का क्या है? अच्छा, ये पूरा इक्वेशन से अब जाकर सॉल्व करके निकालना होगा, जो कि अगेन टाइम कंज्यूमिंग है, वो अब हम लोग कर नहीं रहे हैं। कोरिलेशन का फॉर्मूला, हाँ रूट ओवर बी आई एक्स इंटू डी एक्स वाई, हाँ फाइव प्लस माइनस। हाँ, वो रूट में रहता ही है। (0.93) हम ये करवा ही देते हैं, पता नहीं तुम लोग से होगा कि नहीं। y बार हम लोग के पास था पहले से 17.2, by(x) हम लोग का आ गया था 0.385, और ब्रैकेट में x कितना, x हमें नहीं पता, x बार हमें पता है 25.6। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये एक इक्वेशन बन जाएगा, और फिर दूसरा वाला लिखेंगे। दूसरे वाले केस में, अच्छा इसको हम पहले कर देते हैं। y माइनस 17.2 इक्वल टू 0.385x माइनस, अब इन दोनों को इंटू करूं, दैट इज 9.856। अब नंबर्स को एक तरफ से सजा लेंगे, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में सजाना, a प्लस बी एक्स, ठीक है। ये इधर आ गया इसलिए साइन पॉजिटिव हो गया है, और ये इधर ही है और ये भी इधर ही है, तो 7.344 प्लस 0.385x, तो ये a प्लस बी एक्स के फॉर्म में चला गया, ये अब एक इक्वेशन बन गया। अब दोबारा वो वाला जो और एक फिगर है, मतलब बी वाई एक्स के, ये बी वाई एक्स था, अब बी एक्स वाई लेके दोबारा ऐसे करेंगे, ऐसा दो इक्वेशन रेडी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले को कोई भी एक को काट लेंगे, दूसरा वाला निकल जाएगा। देखो, इसमें हम लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। अब एमसीक्यू में डेफिनेटली कोई एक सवाल भी उन लोग पूछ ही सकता है। सिर्फ सिंपल ऐसे बहुत बार बहुत एमसीक्यू देखेंगे, इफ टू रिग्रेशन लाइंस आर, या इफ रिग्रेशन लाइंस आर ऐसे दे देता है और बोलता है फाइंड मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मीन वैल्यू मतलब एक्स बार और वाई बार निकालना है, तो हम लोग करेंगे क्या? देखो, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है। बोल रहे एक्स बार और वाई बार निकालो, पर हम लोग का ये जो एक्स और वाई निकलता है ना, यही एक्चुअली घूम फिर कर हम लोग अगर एमसीक्यू टर्म में आंसर देते हैं, तो इसी को एक्स बार और इसी को वाई बार भी आंसर दे सकते हैं। अगर हम लोग का सिर्फ एक्स निकल गया तो बोलते हैं यही एक्स बार है, और वाई निकल गया तो बोलते हैं यही वाई बार है। तो तुम लोग एक्स वाई कैसे निकालते हो? इस तरीके के इक्वेशन में जाने के बाद, तो इसी तरीके का इक्वेशन फॉर्म करो, मतलब वो जो एक को काट कर इक्वेशन करते हैं 5x ऐसा, और दूसरा कितना है 64x माइनस 45y इक्वल टू है 24, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली x या y किसी एक चीज को हम लोग काट देते हैं, ठीक है। तो किसी भी एक चीज को काट कर वैसे x या y फाइंड करो। x इक्वल टू अगर हम लोग का आ गया है 6, मतलब बोलेंगे x बार है 6, और y आ गया अगर हम लोग का 8, तो हम लोग बोलेंगे y बार है 8, मतलब हम लोग का मीन वैल्यू ऑफ x और y निकल गया। तो ये ऑन टोटल हम लोग का 1 का आंसर था। अब हम लोग को निकालना है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। देखो ऐसे को 1 माइनस क्या क्या, तो हम लोग को सबसे पहले लिखना पड़ेगा रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई। ये जिसका रिटन एग्जाम है वो लोग पूरा ऐसे दिखाते हैं, और जिन लोगों को बस एमसीक्यू निकालना है वो लोग इतना फॉर्मेलिटी में मत जाना, सीधे आंसर निकाल के दे देना।
बट लिखवाने के लिए हम लिखवा रहे हैं, नहीं तो घर पे प्रैक्टिस करने में दिक्कत होगा। घर पे जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो जल्दी जल्दी ही करेंगे, इतना लिखेंगे नहीं। तो रिग्रेशन लाइन x ऑन y पहले हम लोग निकाल रहे हैं। तो x ऑन y के लिए क्या है, x ऑन y के लिए हम लोग पहला इक्वेशन ले रहे हैं 5x माइनस y इक्वल टू 22। ये हम लोग का पहला इक्वेशन था। इसको हम लोग x इक्वल टू a प्लस बी वाई के फॉर्म में लेकर जाएंगे। ध्यान से ये समझो, जब भी हम लोग को एक इक्वेशन दे दिया है, हम लोग इस इक्वेशन में इसको सजाएंगे। तो x वाला पोर्शन तो इधर ही रखेंगे, इक्वल टू a कौन सा होता है, जो अकेला नंबर होता है, दैट इज 22, और बी वाई क्या होता है, जिसमें y हो, मतलब y। तो ये हम लोग का इस तरह अरेंज हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 b के जगह ले लेगा, तो बी वाई है, मतलब 1 वाई है, पर 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। अब x इक्वल टू 22/5 प्लस y/5, तो ये हम लोग का क्या हो गया a, और यहाँ जो दिखाई नहीं दे रहा है 1, वो 1 है हम लोगों का b, और ये हम लोग का क्या है y। तो a प्लस बी वाई हम लोग का आ गया। अब इसी तरह रिग्रेशन, अच्छा, तो बी एक्स वाई हम लोग का है क्या, बी एक्स वाई रहेगा, ये वाला a का कोई काम नहीं होता है। ये b क्या है, इसमें b तो 1 है ना, 1 y, मतलब सिंपली 1 नहीं बाई b तो 5। b 1/5 होगा। हाँ, मतलब ये हम अरेंज, यहाँ पे हम लोग का है ये है हम लोग का y/5 मतलब 1, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/5y। तो ये पोर्शन है हम लोग का b, और ये है हम लोग का y। तो b की जगह हम लोग का ये आ गया, b एक्स वाई निकालना मतलब b निकालना, दैट इज ये। अब ऐसे ही जल्दी से निकालो रिग्रेशन लाइन y ऑन x। इसके लिए दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, इसको हम लोग किस तरह अरेंज करेंगे, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में। तो y इस तरफ रहेगा, मतलब 45y इस तरफ, a जो सिंगल नंबर है वो दैट इज 24, और ये इधर आ जाएगा, मतलब -64x। तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, पर यहाँ पे अकेला रखना है y को, तो -45 इसके बाई में चला जाएगा, -64x। तो ये हम लोग का a है, ये हम लोग का b है, ठीक है। तो यहाँ पे by(x) हम लोग का क्या है 64। मैम 64/45 होगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ मैम। 1.42। तो हम लोग का bxy और byx भी आ गया, मतलब 2 नंबर में यही फाइंड करने बोला था, 3 नंबर में बोला था कोरिलेशन निकालो। तो कोरिलेशन आ गया 0.5। हम लोग का और एक फॉर्मूला था by(x) इक्वल टू r, और ऊपर रहेगा सिग्मा y बाई सिग्मा x। ये हम अभी एक फॉर्मूला लिखवाए थे एकदम स्टार्टिंग में। अगर by(x) निकाल रहे हैं तो ऊपर y रहता है, इस तरह लर्न रख सकते हैं हम लोग। अगर by(x) निकाल रहे हैं तो ऊपर सिग्मा y रहेगा और नीचे सिग्मा x। तो अभी हम लोग यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। by(x) हम लोग का कितना आया 1.42, r हम लोग का कितना आया 0.53,
इंटू सिग्मा वाई कितना है, सिग्मा वाई निकालने बोला है। इफ वेरिएंस ऑफ एक्स इज 25, वेरिएंस ऑफ एक्स 25 है, मतलब सिग्मा एक्स कितना है 25 का रूट मतलब 5। ये जो लोग नहीं जानते हैं हम बता दें, वेरिएंस मतलब होता है एस डी स्क्वायर, वेरिएंस का मतलब होता है एस डी स्क्वायर, और हम लोग को निकालना है सिर्फ एस डी। तो अगर ये एस डी स्क्वायर है तो एस डी कितना होगा, अंडर रूट कर देंगे तो एस डी 5 होगा। तो यहाँ होगा ये तो हम लोग को पता नहीं है सिग्मा वाई, पर सिग्मा एक्स दे दिया है 5, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर वाला निकल जाएगा।